साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से। मिफ्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर वी आर ऑलवेज इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन और मैं आऊंगी इरानियन सदर के दौरे पे भी, बट बिफोर दैट नवाज शरीफ साहब चीन का दौरा कर रहे हैं। अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने चीन का दौरा नहीं किया। मियां साहब का दौरा कितना अहम है आपके नजदीक? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब तो जब ही जाएंगे जब उनको ऑफिशियल इन्विटेशन होगा। वज़ीर आज़म ऐसे निजी दौरे पे तो नहीं जा सकते। नवाज शरीफ साहब गालिबन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको इनवाइट किया होगा, गालिबन एक निजी दौरे के लिए इनको हुकूमत ने इनवाइट किया होगा। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस दौरे की कोई पाक चीन सीपैक रिलेशंस में कोई बहुत है। सर मिफ्ता साहब वजीर खजाना बहरहाल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्योंकि मियां साहब का एक आउटसाइज रोल है PMLN के अंदर, वो इसके कायद हैं, पार्टी उनके नाम पे है, तो उनका एक रोल होगा और डार साहब उनके साथ भी जा रहे हैं। बट जो ऑफिशियल डील्स होती हैं, जो MOU साइन होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई वजीर हो उसी वक्त हो सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि डार साहब भी एक फॉरेन मिनिस्टर हैं। मुझे सचमुच इस दौरे की रीज़न या नौयत के बारे में कुछ ज़्यादा सर कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग भी नहीं दी गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जबकि मियां साहब को बहरहाल 2 ब्रीफिंग जरूर दी गई हैं जो हमें इत्तलात आई हैं। बट ये बताइएगा एक ऐसी सूरत हाल में जब मईशत ऑफ कोर्स एक बड़ी सेंसिटिव उससे गुजर रही है, वजीर खजाना पुरुमीद हैं कि IMF के साथ अब तवील मुद्दती प्रोग्राम पे मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, मगर साथ ही वो NFC में नजरसानी करने के हवाले से भी पुरज़म नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे माहौल में और इतनी आई वुड कॉल इट सेंसिटिव और लेजिटिमेसी के इश्यूज के साथ क्या NFC पर नजरसानी मुमकिन दिख रही है आपको? देखिए, मेरी दानिश में पाकिस्तान का कोई रिफॉर्म जो है वो कामयाब नहीं हो सकता अगर आप NFC के अवार्ड को की नजरसानी नहीं करते। पाकिस्तान का जो इस वक्त फिस्कल जो परेशानी में है, जो इस वक्त पाकिस्तान आसूदा हालात में है, उसकी एक बड़ी वजह, वाहिद वजह नहीं है लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो NFC अवार्ड के अंदर से सूबों को पैसे देना, जिससे कि वफाक जो है वो कंगला होता गया है और जिसकी वजह से आज महंगाई है और 9-10 करोड़ लोग पाकिस्तानी खत गुर्बत के नीचे हैं। तो आपका कोई भी और रिफॉर्म नहीं होगा सक्सेसफुल अनलेस कि आप NFC अवार्ड को रिफॉर्म्स करते हैं, उसकी नजरसानी करते हैं। मैं इस बात पर बड़ा क्लियर हूँ। क्या ये हुकूमत कर सकेगी मुझे नहीं पता उसके बारे में। आई थिंक उस पर मैं बहुत इतना क्लियर नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि हुकूमत को इदराक है कि कितना ये इंतहाई ज़रूरी है, और मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत के पास वो मॉरल अथॉरिटी भी है कि इसको ये लीड करे। सर मॉरल अथॉरिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हुकूमत को इदराक नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इखलाकी बहरान क्या इतना बढ़ गया है कि सो टू से द राइट पुश बाय द राइट क्वार्टर्स, उसके बावजूद भी NFC रिविजिट नहीं हो सकेगा आपकी नज़र में? देखिए, NFC अवार्ड 5 साल के लिए होता है, इसको 13 साल हो गए हैं। इसको रिफॉर्म करना ज़रूरी है, वरना ये मुल्क जो है ये नहीं आगे बढ़ सकता और मज़ीद पीछे रह जाएगा। हम 14 साल में भी बहुत अबतर हालात में आ चुके हैं। दैट इज़ दिस गवर्नमेंट, इस हुकूमत के पास वो क्लियर मैंडेट नहीं है, जो कि एक मैंडेट अगर होता उससे वो बात करती। ये बात तो सबको जाहिर है। लेकिन जिन कुव्वतों के सहारे ये हुकूमत चल रही है, उन कुव्वतों को मेरे ख्याल से इदराक है कि NFC अवार्ड को चेंज करना कितना ज़रूरी है। और जैसे कि इमरान खान के ज़माने में भी वो अपोजिशन पार्टियां को और दीगर कोalition को पार्टीज़ को मिलाते थे, तो आई थिंक आज भी उनको ये रोल अदा करना होगा। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो इस वक्त ये करना ज़रूरी है। एंड लास्टली सर, इरानियन सदर इधर दौरा कर रहे हैं एंड वी आर साइनिंग अ लॉट ऑफ MOUs, मगर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन रियलिस्टिकली आपको मुकम्मल तकमील नौ तक पहुंचती हुई दिख रही है? देखिए, एक तो अमेरिकन सैंक्शन है और अमेरिका वो वाहिद मुल्क नहीं है जो कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन के मुखालिफ है। दीगर खत्ते के ममालिक भी इसके बहुत हक में नहीं हैं। हमारे लिए तो अगर ये गैस की एक लाइन मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस रेट पे ईरान पर गैस पाइपलाइन का रेट किया हुआ था डॉक्टर आसिम ने, गो के एक मरतबा इसकी हम फिर से प्राइस कर सकते हैं, वो प्राइस भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह महर कि अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस मुझे नहीं लगता कि गैस पाइपलाइन बन सकती है। इतने सारे सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान जो है, आपने देखा है कि पाकिस्तान ने
جو ابھی ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس پہ بھی کتنی بڑی سوچ سمجھ کے بات کی، کتنے غازہ میں شہید ہوئے اس کی بھی بات نہیں کری، غازہ کانفلکٹ بولا، اس کو جینوسائیڈ نہیں بولا۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور وہ ہوتا ہے کہ ہم کو اگلا کون سا ملک قرض دے رہا ہے، تو ہماری فارن پالیسی بڑی ڈر کے چلتی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ایران پائپ لائن ہم بنا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی۔